आपकी एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास। नो टॉकिंग। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको जिसके अंदर ए बी है जो आपकी वो 24 सेंटीमीटर है और राइट एंगल एट बी। बी पे आपका राइट एंगल है, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये ए मान लिया और ये सी। तो ए और बी आपका कितना है बेटा 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है 7, बी और सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और कोस ए। फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए की वैल्यू बतानी है और कोस ए की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, बी और ए है जो आपका, या ए और बी आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ए का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ए। तो जहाँ पे ये ए दे रखा है ना, यहाँ पे आप थीटा मान लो कि ये आपका थीटा है। क्या है आपका एंगल हो गया ये थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये, तो ये किसका काम करेगा, पी का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, बी का। और एच की वैल्यू तो सबसे बड़ी होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो क्या करेंगे यहाँ पे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जो एच निकलेगा नहीं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। बी कितना आपका 24 का स्क्वायर, पी कितना आपका 7 का स्क्वायर। और सारे का स्क्वायर रूट कर देंगे तो एच निकल आएगा। 24 का स्क्वायर अभी बताया था कितना है आपका 7 का तो 49 हो गया। और इसका 24, 4 का स्क्वायर 16, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 576 होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है तो आप निकाल इसको, ट्रिक वाली समझाई थी। तो 576 और 49 आपका 625 आ गया। इसका स्क्वायर रूट कर दो और कितना आ गया आपका 25। और वैसे भी ट्रिपलेट होता है, मैंने बताया था 7, 24 और ये कितना आ जाएगा 25। 7, 24, 25 ये आपके ट्रिपलेट हैं। 2 गिवन है तो तीसरा अपने आप निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब निकालो साइन ए की वैल्यू। साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फर्स्ट पार्ट वीडियो में समझाया था, पी बाय एच। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पी की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7, ये आपका 7 है ना, परपेंडिकुलर काम करेगा। और एच की वैल्यू अपन निकाल ली 25। ऐसे ही कोस ए, जब कोस ए लेवांगे, कोस ए तो ए के ऊपर आपका एंगल थीटा है, तो कोस क्या होता है पंडित बद्री, बेस बाय में हाइपोटेनियस। बेस किसका काम करेगा 24 का, और एच कितना है 25। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, साइन ए की जगह साइन सी पूछ लिया। अब इसने सी लिख दिया ना यहाँ पे। अब ये थीटा यहाँ से काट के यहाँ मान के चलो भाई, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा होगा तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा 24 बन जाएगा। और बेस आपका 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, वो आपका 25 फिक्स है। तो साइन सी इज इक्वल टू, फार्मूला तो वो ये पी बाई एच, लेकिन पी का काम अब कौन करेगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर 24 और एच की वैल्यू 25। और साइन सी के बाद कोस सी है जो आपका वो बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। बी कौन बच गया आपका 7 बाई में 25। ये दो आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। क्यू के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल है, पी और क्यू आपकी 12 है और पी और आर आपका 13 है। तो ये तो 13 तो हाइपोटेनस नहीं बन गया आपका, एच के इक्वल हो गए। तो इफ देखो टेंजेंट पी को अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर के तौर पे। और इसकी क्यू आर की वैल्यू निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यू आर है जो आपका, क्यू आर है जो उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया पी आर।
पी और आर का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना बच गया आपका 25। अब अपन तो क्यू आर चाहिए है, तो क्यू आर चाहिए तो बेटा ये स्क्वायर आया है तो इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा वैसे स्क्वायर रूट आपका जो प्लस माइनस 5 होता है बट इसमें माइनस का नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस में नहीं होती है डिस्टेंस, तो इसलिए प्लस का 5 लेवांगे। तो आपका क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या अपन है टेंजेंट पी और माइनस कोट आर, ये वैल्यू निकाल लिया। तो आपका टेंजेंट पी की वैल्यू देखो, पहले टेंजेंट पी निकालेंगे। टेंजेंट पी क्या होता है टेंजेंट पी बी, पी बाय बी, और कोट आर एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कोट आर की। टेंजेंट पी की वैल्यू देखो, पी के ऊपर थीटा मान्य, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू पी की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। और अब निकालो कोट आर की वैल्यू। अब आर पे क्या मानेंगे थीटा, सामने वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो बेस क्या बन गया यही नहीं बन गया आपका 5। और कोट आर क्या होता है बीपी, बी बाय पी, तो 5 बाय परपेंडिकुलर कितना आपका 12। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर, तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू कैसे निकलेगी अब देखो, इसकी वैल्यू भी 5/12 और माइनस का कोट आर की भी वैल्यू 5/12, तो एक प्लस की एक माइनस की कट के कितनी आ गई ZERO 0। देखो इसमें क्या आपका टेंजेंट पी है और ये कोट आर है, शुरू में क्या दे रखा है पी दे रखा है, तो पी पे थीटा माना, थीटा मानने के बाद सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। और टेंजेंट पी क्या है पी बाय बी, पंजाब की ट्रिक है जो, पी आपका 5 है और बी कितना बच गया 12, तो 5/12 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कोट आर है, तो ये आर पे थीटा माना गया यहाँ पे, वो उसका कोई मतलब नहीं, पर आर पे थीटा माना तो थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 12, बेस की वैल्यू 5, और कोट पे क्या होगा बीपी, तो बी ऊपर होगा और पी नीचे, तो 5/12 सेम आंसर हो गए दोनों के। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कोस ए और टेंजेंट अपन निकालना है। तो कुछ है नहीं बेटा, इसमें भी एक ट्रायंगल बना लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 का साइन ए, मान लिया ये एंगल ए है तो इस पर आप परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस आपका और ये आपका हाइपोटेनियस, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट ले लिया। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, तो जब साइन का फार्मूला क्या आपका साइन ए इज इक्वल टू 3/4 होता है, लेकिन साइन ए होता है क्या आपका P/H, इसका मतलब क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4। निकालना क्या है B निकालना है अपन है, B निकालेंगे तो क्या बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, H की वैल्यू कितनी दे दी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस में B का स्क्वायर, और B का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस का 9, कितना बच गया बेटा 7, और B की वैल्यू कितनी आएगी √7, ये आपका बेस आ गया, बेस √7 आया है आपका। ये आपका कितना हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 4। निकालना क्या है कोस ए, तो कोस ए, कोस क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है √7, H की वैल्यू कितनी है 4, और टेंजेंट ए निकालोगे तो टेंजेंट ए क्या होता है टेंजेंट पंजाब P/B, P की वैल्यू 3, B की वैल्यू √7, एक आंसर आपका ये, एक आंसर आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, साइन ए और सिकेंट ए की वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब क्या है, इसको देखो आप ऐसे लिखांगे कोट ए इज इक्वल टू 8, ये 15 है ना उधर जाकर डिवाइड में चला गया, और कोट ए क्या होता है आपका बीपी, तो ऊपर वाली किसकी वैल्यू है बी की और नीचे वाली आपकी पी की, एच की वैल्यू 9 दे रखी, तो पाइथागोरस थ्योरम था पे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच वी नो डेट पाइथागोरस थ्योरम है आपकी ये। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना आपका परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और कितना होगा यो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289 है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 17। 17 का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये इसका स्क्वायर रूट और इधर स्क्वायर रूट करोगे, इससे कैंसिल, एच की वैल्यू आपकी 17 आ गई। निकालना है कि आपका साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू अपन सब नहीं पता है, पी बाई एच हुआ है, पी एच वैल्यू। तो पी की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें देखो, ये पी की वैल्यू 15, ये रही पी की वैल्यू 15, एच की वैल्यू अपन निकाल दी 17। और क्या है आपकी सिकेंट ए, सिकेंट ए, सिकेंट होता है कोस ए का उल्टा, और कोस क्या हुआ है बी बाई एच, तो यह हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। एच की वैल्यू 17, बी की वैल्यू कितनी है 8, 17/8, 2 आंसर ये आपके। और अगला क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन में दे रखा है सिकेंट थीटा इज इक्वल टू, सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है, सिकेंट का दे रखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री, बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गए ना वे सारे निकाल लो। तो सिकेंट दे रखा है, तो सिकेंट का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सिकेंट का उल्टा कोस थीटा होता है, और यो 13/12 है तो 12/13 हो जाएगा। और सभी ना बेटा कोस किसके इक्वल आपका बी बाई एच, कोस बेटा पंडित बद्री, तो बी बाई एच होता है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 12, एच की वैल्यू 13, तो पी की वैल्यू निकाल दें, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओगे, देखो एच की दे रखी है तो माइनस होगा, अगर एच निकालनी है तो प्लस होगा, एच दे रखी है तो माइनस होगा। और वैसे भी ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो निकाल लोगे तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और पी इज इक्वल टू 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट। और आपका फिर देखो ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट हट गया, ये स्क्वायर रूट लग गया, तो p इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है देखो, साइन ए निकालेंगे सबसे पहले, तो साइन थीटा, ए नहीं है थीटा है तो थीटा लिखो, p बाई एच, p की वैल्यू 5, h की वैल्यू 13, कोस थीटा तो दे ही रखा है, चलो लिखे लो एक बार, कोस थीटा तो दे रखा है ना 12/13, ये तो गिवन है। टेंजेंट थीटा p बाई बी, पंजाब p बाई बी 5 और b की वैल्यू 12, तो 5/12, और टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा 12/5, और कोस का उल्टा सिकेंट, वो भी दे रखा है, कोस का उल्टा सिकेंट दे रखा है, इसको रहने दो। और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा 13/5, ये पाँचों की पाँचों वैल्यू आपका आंसर में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका, उसमें दे रखा है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, सच डैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। क्या गिवन है कोस ए, क्वेश्चन नंबर 6 इज इक्वल टू कोस बी। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे ये आपका ट्रायंगल बना दिया, ये ए है, ये बी लेऊंगा, इसको एंगल सी लेऊंगा, क्योंकि ए और बी एंगल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन यो सी पेनाल्टी का बनाया मैंने, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा ले सकूँ मैं, एक बार यहाँ पे भी थीटा ले सकूँ। तो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, आपको गिवन दे रखा है बेटा। और कोस ए क्या होता है बेस बाय में हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू बताई थी नहीं, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच। तो जब ए पर थीटा लेऊंगा, ए पर थीटा लिया तो परपेंडिकुलर का काम किसने किया इसने, और ये क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया आपका एच। तो कोस ए, इसका मतलब क्या हो गया कोस ए का मतलब ए सी डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि यो आपका क्या बन गया बेस, नीचे वाला आपका यो बेस बन गया और यो एच बन गया। और बी में क्या बन जाएगा इक्वल का निशान एज इट इज। अब बी पर थीटा मानूंगा, जब इस पर थीटा मानूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और यो क्या बन गया आपका बेस, हाइपोटेनियस ये बन गया। तो बी बाई सी, सॉरी बी सी बाई में ए बी, ये स्टेटमेंट आई समझ में, ए सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल दोनों तरफ से, तो क्या बन गया ए सी जो साइड है वो आपकी बी सी साइड के इक्वल नहीं आ गई। ए सी जो साइड है ए से लेके सी तक, जो यह साइड आपकी यहाँ से यहाँ तक है, और बी सी कौन सी है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपकी इक्वल आ गई। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ए बी सॉरी ए सी और
BC, दो साइड इक्वल होगी ट्रायंगल में। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे इसका मतलब उसमें दो एंगल भी इक्वल होंगे। और एंगल कौन से इक्वल होते हैं? जैसे ये ट्रायंगल आपकी ये बनी है ना आपकी, भैया साइड इसके इक्वल आ गई, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो सबसे बड़ा होगा, ये तो इक्वल हो नहीं सकता किसी का। तो ये आपका A पॉइंट है, ये B, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। तो AB आपका हाइपोटेनस बन गया और AC और BC आपकी सेम साइड बन गई। तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल A और एंगल B आपके सेम होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके अंदर दो साइड सेम हैं तो दो एंगल भी सेम होंगे। और वो एंगल कौन से सेम होंगे? अपोजिट होंगे। जैसे AC के सामने कौन सा एंगल है आपका? B, एंगल B, और B और C के सामने एंगल A। तो इट इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो क्या लिखांगे? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, हैंस प्रूव्ड। बस ये आपकी थ्योरम टाइप में क्वेश्चन है ये आपका। इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 निकालना कि अपन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा और डिवाइड बाय आगे लिखा हुआ इसमें 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें फार्मूला लग रहा है A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी। तोड़ो इसको, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बन गया नहीं है भाई। A का स्क्वायर प्लस A प्लस बी और A माइनस बी है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लग गया। मैं लिख देता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है? A माइनस बी और A प्लस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये चीज़ दे रखी थी आपको, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, तो इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमको ये निकालना है, क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दो वैल्यू आ गई, एक तो साइन एक कोस, तो वहाँ पे कितना है? कोट है। तो कोट से आप साइन निकालेंगे तो कोट क्या होता है आपका? एज वी नो डैट कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, और वो तो क्या होता है? B और बाय में P होता है। B की वैल्यू 7, P की 8, तो H की वैल्यू निकालो। H स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस साइड कर देंगे इस साइड कर देंगे, H की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 का स्क्वायर 8 का, दोनों का जोड़ करो, 9 और 4 13, 10 और 1 11, 113 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका H आ गया। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा हमको पता होता है पंडित है, P बाई H। P की वैल्यू देखो ये कितनी है? 8, तो मैंने लिख दिया 8, और H की वैल्यू रूट 113, और स्क्वायर कर रखा है तो सारे का स्क्वायर कर दूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और नीचे क्या आपका 1 माइनस कोस, कोस में क्या है? B, तो 7/113 का स्क्वायर। अब इसको खोल लो बेटा, इसको खोल लेंगे तो क्या बन गया आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर बेटा 64, और नीचे देखो ये स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और नीचे क्या बन गया आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और नीचे 113, एलसीएम लेवांगे तो 113 एलसीएम 113 माइनस 64, और डिवाइड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, इससे ये कैंसिल। 113 में से 64 गया, देखो 64 का और 49 का जोड़ 113 था, तो 64 कटेगा तो 49 बचेगा, तो ये आपका 49 बच गया, और नीचे आपका 64 बच गया। ये आपका आंसर आ गया।